औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, you are watching Kef Harelum, and today we are going to discuss about of the radii of the quantized orbit। ठीक है, स्पेशली हम जो है हाइड्रोजन एटम के लिए इसका कैलकुलेशन करवाते हैं और थोड़ा इसके ऊपर डिस्कशन भी कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए, इससे पहले आप लोगों ने बोहर मॉडल के बारे में पढ़ा है। जो बोहर मॉडल इधर पे जो इस मॉडल के 2 पोस्टुलेट्स हैं, मैं अब इससे मदद लूँगा। ठीक है, इसका जो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो ये है कि क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन एटम है दिस इज न्यूक्लियस और इसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड कर रहा है ये कूलम्बिक फोर्स की वजह से होता है। जो न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव चार्जेस प्रोटॉन और नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन, इसके बीच ये फोर्स पाया जाता है। ठीक है, तो इधर पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये m²/r के बराबर है और कूलम्बिक फोर्स जो है K(Q1) Q2 डिवाइड बाई r² है। लेकिन इधर पे मैं अगर इसको इस तरह लिखूँ कि K(Q1) Q2 डिवाइडेड बाई r², तो ये भी चार्ज इलेक्ट्रॉन, ये भी चार्ज इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में मल्टीप्लाई होके e² आया। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि K(E²/r²). ठीक है, तो ये फर्स्ट पोस्टुलेट था। अब जो सेकंड पोस्टुलेट है वो ये कि जो एंगुलर मोमेंटम है ना, ये बराबर होगा NH डिवाइडेड बाई 2πa इन इंटेग्रल मल्टीपल है। ठीक है, बात समझ में आती है। यानी सेकंड पोस्टुलेट आपको क्या बताती है कि जो वही ऑर्बिट्स है जो स्टेशनरी होते हैं। ठीक है, उधर पर जो एंगुलर मोमेंटम है ये किस चीज़ के बराबर होगा, इंटेग्रल मल्टीपल टू द h डिवाइडेड बाई 2π। ठीक है, तो देखिए इधर से मैं v की वैल्यू निकलवाता हूँ, तो ये mr इधर पे मल्टीप्लिकेशन में आएगा, बाकी सारा का सारा मैंने इधर पे लिखा है और mr इधर पे सॉरी डिवीज़न में आएगा। ठीक है, डिवीज़न में ही आया है। ठीक है, अब जो बोहर एटॉमिक मॉडल था इसमें हमने ये बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है, ठीक है, तो इसी दौरान ये ना एनर्जी एमिट करेगा और ना एब्जॉर्व करेगा। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी लोअर एनर्जी शेल से अपर एनर्जी शेल या अपर से लोअर तक आता है, अपर से लोअर तक अगर आता है तो ये एनर्जी को क्या करेगा, ये रेडिएट करेगा। ठीक है, और नीचे से अगर ऊपर जाता है तो एनर्जी रेडिएशंस ये एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अब इधर पे देखें, अगर एक इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व होती है तो ये ना एनर्जी रेडिएट करता है और ना एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, यानी मेरा मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर ये एक एटम है। ठीक है, ये एक शेल हुआ, ये दूसरा शेल हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इधर पे है, तो अगर ये उधर से ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें एनर्जी की मकदार जो है ज़्यादा हुआ तो ये रेडिएट करेगा। ठीक है, और अगर ये ऊपर से नीचे आता है तो इसका मतलब है कि इसमें एनर्जी का मकदार कम है। ठीक है, तो इसी वजह से ऊपर से नीचे शेल में आ गया। ठीक है, जो इस जो बोहर मॉडल है इसमें आप लोगों ने पढ़ा है कि HF बराबर होगा En - EP। ठीक है, इधर पे जो En और EP है ये एक हायर है और ये एक लोअर है। ठीक है, ये एनर्जी के बराबर होगी =HF। ठीक है, तो आप अपने जहन में सिर्फ इतना रख दें कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन नीचे सेल से ऊपर जाता है या ऊपर से नीचे आता है तो इसी दौरान एनर्जी रेडिएशन पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। लेकिन ये मॉडल हम याद रखिए कम्प्लेक्स एटम्स के लिए हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो 2 पोस्टुलेट्स हमने पढ़े, अब देखिए इधर पे मैंने v की वैल्यू निकाला है और इसको मैंने इक्वेशन 1 दिया है, और k की वैल्यू ऑलरेडी आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर जब हम कैपेसिटर्स पढ़ रहे थे तो फ्री स्पेस के लिए हमने k का वैल्यू उधर पे लिखा था कि 1/4πε0। ठीक है, अब इस v का वैल्यू मैं इसी v² की जगह पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगेन मैं इस इक्वेशन को इधर पे मैंने लिखा है mv² डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू Ke²/r²। ठीक है, तो m/r को अपनी जगह पर लिखे और v की जगह ये वैल्यू लगाए
तो स्क्वायर है तो मैंने पूरा का पूरा वैल्यू स्क्वायर की है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एंड 2 2 ज़ार 4 पाई स्क्वायर एंड एम स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये मैंने अपने जगह पर लिखा है, ठीक है, के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब इस m को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया है तो क्या आया, एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर एंड आर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर अपनी जगह पर, ठीक है, और ये क्या ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अपनी जगह पर। अब देखिए एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर और ये आर स्क्वायर इधर पे डिवीजन में है तो इधर पे आएगा, मल्टीप्लिकेशन में तो इधर पे मैंने मल्टीप्लिकेशन में ही लिखा है, ठीक है, और ये आर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर अपने जगह पर, और ये क्या ई स्क्वायर इधर पे रहा है, ठीक है। अब इस इक्वेशन मेरा एक ख़ास मकसद है, यानी मैंने जो निकालना है वो ये आर की वैल्यू निकलवानी है, ठीक है। और अब देखिए कि क्या ई स्क्वायर, तो इसको अगर मैं क्या करूँ 1 ओवर के ई स्क्वायर डी को, तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, इन्वर्स में चला जाएगा, ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो आर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर ये मैंने अभी डिनोमिनेटर में लिखा, और एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर मैंने डिनोमिनेटर में लिखा, ठीक है। वजह क्या है कि इधर पर मैंने 1 ओवर के ई स्क्वायर लिखा, यानी इसको मैंने डिवीजन में लेकर आई, अब नोमिनेटर में है तो ये अभी डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है। अब इधर पे देखिए तो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर एक दूसरे के साथ क्या होता है, कैंसिल होता है, इधर पे एम स्क्वायर इधर पे एम है तो एम स्क्वायर और एम कैंसिल, तो इधर पे एम एक एम बचा, ठीक है। तब देखिए आर अपनी जगह पर 4 पाई स्क्वायर अपनी जगह पर और एक एम बचा है, ठीक है, इधर पे एक एन स्क्वायर बचा है, एच स्क्वायर बचा है, तो मैंने इधर पे ही लिखा है, और के की वैल्यू मैंने इधर पे पुट किया है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल ये जब मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो ये इधर पे आएगा, ठीक है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इधर पे यूज़ कर रहा है, ठीक है। अब इस आर को मैंने अपनी जगह पर छोड़ा ही, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवीजन में है तो उधर पर आएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो देखिए मैंने मल्टीप्लिकेशन में इसको लिखा है, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह पर, और ये 4 पाई स्क्वायर एम इसको मैंने डिवीजन में लेके आया है, और ये स्क्वायर मैंने अपनी जगह पर लिखा है, ठीक है। अब इधर पे एक प्रॉपर लॉजिक है, लॉजिक क्या है कि 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये क्या के बराबर है ना, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसको नोमिनेटर में लेके जाऊँ तो ये इनवर्स में चला जाएगा, ठीक है, डिवीजन में चला जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई 1 और ये क्या हुआ डिवीजन में चला गया, ठीक है। अब देखिए जो इधर पे इसकी वैल्यू है ये जो एन स्क्वायर एच स्क्वायर एंड 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर, ठीक है, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह मैंने क्या लिखा, ये के, ठीक है, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई 1 है ना, तो ये 1 ओवर क्या है, तो इसकी जगह मैंने 1 ओवर क्या ही लिखा इधर पे। तो आर एन अपनी जगह पर, एन स्क्वायर अपनी जगह पर, और ये जो रिमेनिंग वैल्यू है एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर के ये R1 के बराबर है, ठीक है। तब देखिए आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर R1, ये फाइनल क्या आया, रिलेशन आया, जो आपको क्या दिखाई देता है, ये रेडियाई जो है आपको ये रिलेशन रेडियाई का आया है, ठीक है। अब देखिए जो फर्स्ट नंबर शेल है, ठीक है, R1, इसकी रेडियाई के ऊपर अगर आप डिस्कशन करें तो इसका मकदार जो है ये कांस्टेंट होता है, ठीक है, यानी R1 कितना है, R1 होता है तकरीबन 0.53 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 10 मीटर, ये वैल्यू आप लोगों ने अपने साथ याद रखनी है। और n जो है नंबर है, ठीक है, कि 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ, तो इसकी जगह अगर मैं 1 पुट करूं तो ये आता है 0.53 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 10 मीटर, अगर 2 पे चला जाओ, ठीक है। अच्छा तो इधर पे जो ये रिलेशन आया, इधर पे जो ये n आपको नज़र आता है ना, ये n इसको हम कहते हैं कि क्वांटम नंबर है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है ये क्वांटाइज्ड होता है, याद रखें। और इस जो पहला वाला रेडियाई है, ठीक है, यानी n की जगह अगर मैं क्या पुट करूँ, n की जगह अगर मैं 1 पुट करूँ, ठीक है, तो 1 1 ज़ार 1 और R1 किसकी चीज़ के बराबर है 0.53 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 10 मीटर। तो ये फर्स्ट नंबर शेल का रेडिया है, ठीक है, R1 का। अब देखिए जो 1 एंगस्ट्रम है, ठीक है, 1 एंगस्ट्रम किस चीज़ के बराबर होता है, 10 पावर माइनस 10 मीटर का बराबर होता है। तो यानी इसको मैं सर भी लिख सकता हूँ कि 0.53 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 10 की जगह में एंगस्ट्रम लिख सकता हूँ, ठीक है, एंगस्ट्रम 0.53 एंगस्ट्रम, बात समझ में आती है। अब देखिए अगर R2,
तो R2 क्या हो जाएगा, यानी इसकी जगह मैं R2 लिखता हूँ तो n की जगह मैं क्या पुट करूँगा 2, इसके ऊपर स्क्वायर है, और R1 कितना है 0.53 एंगस्ट्रॉम है। तो 0.53 को 2 2 ज़रा 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, जो भी आता है इधर पे लेके इतना एंगस्ट्रॉम आपके साथ इसका जो सेकंड रेडिया है ये आएगा, ठीक है। अगर 3 है तो R3 n की जगह मैं क्या लिखूँगा, इसके ऊपर स्क्वायर है 3 स्क्वायर लिखूँगा, ठीक है। और 0.53 एंगस्ट्रॉम, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़रा 9 एंड 0.53, तो इधर पे इतना एंगस्ट्रॉम थर्ड नंबर शेल का रेडिया आएगा। ये अक्सर MCQs में आ जाता है और इसके ऊपर आपने सोचना है, ठीक है। सिमिलरली R4, ठीक है, तो 4 इनके ऊपर क्या है स्क्वायर है, और 0.53 एंगस्ट्रॉम के साथ आपने इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो इधर पे आएगा इतना एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इस तरह इसको जनरलाइज करो, ठीक है, तो RN R1, ठीक है, यही रिलेशन आता है जो अभी आप लोगों ने इसके ऊपर जो है डिस्कशन किया, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में आपने सोचना है। नेक्स्ट जो है हम एनर्जी क्वांटाइजेशन के बारे में भी बात करेंगे कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ क्वांटाइज्ड इन ऑर्बिट हाउ, ठीक है, इसको प्रूव करेंगे